मेरी दाइयां क्यों भड़क रही है? नहीं मालूम क्यों है नाथ, मेरी छाती बैठी जाती है, कलेजा मुंह को आता है, जान दिन मिलाती है। जरा जरा आवाज दो जल्दी मेरे श्रवण प्यारे को, अवश्य कोई विपदा पड़ी है, आत्मा जो बड़बड़ाती है। प्यासे दीन अंधों पर दया करके कोई जाए, उसे लाए कहे कोई, ओ लाल तुझे वहां बुलाती है। क्यों कर दिखाएंगे पानी, इन हाथों से क्यों कर पिलाएंगे पानी। सुना जिस समय चल बसा इनका पुत्र श्रवण, बहुत नेत्रों से बहाएंगे ये पानी। जले दिल जले जमी आसमां का, जे आहों से इतना बहाएंगे पानी। समान एक तिनके के बह जाऊंगा मैं, ये रो रो के इतना बहाएंगे पानी। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। फिर वही मार्मिक ध्वनि, फिर वही करनापूर शब्द। कोई कह रहा है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। शायद ये वही बूढ़े अंधे माता पिता श्रवण को बुला रहे हैं और प्यास से चिल्ला रहे हैं। अब क्या करूं? अच्छा, पहले मरने वाले का आदेश पूरा करूं, इनको जल पिलाकर इनकी प्यास बुझाऊं। चलता है सच्चा तीर सदा, और झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। माता जी, पिताजी, जल लीजिए। जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया, और तेरी आवाज भी भारी हो रही है। बेटा क्यों बोलेगा नहीं? अब क्या करूं? किस स्वर में बोलूं, किन शब्दों में उत्तर दूं? चाहे कितना ही संकट क्यों ना हो, परंतु दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। लीजिए, जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। दशरथ जी, आप जल लेकर कैसे आए हो? और हमारा श्रवण कहाँ है? अब किस तरह कहूं, किस बाणी से कहूं, कहूं या ना कहूं? अब देश उत्तर नहीं देते। हमारा प्यारा श्रवण कहाँ है? हमारा लाडला श्रवण कहाँ है? कहाँ है नूर आंखों का, जे अंधों को बतला जल्दी। हम जो पूछ रहे हैं वो हमें बतला जल्दी। निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्या भाष्य नहीं करते। बुलाऊं मैं कहां से? बुलाने से यदि आए
मैं इतनी जोर से चीखूं कि धरती भी दहल जाए, मगर वह जिस बस्ती में बसता है वह बस्ती दूर बसती है। वह किस हस्ती की हस्ती है कि गे को फिर बुला लाए। ये क्या कहते हैं? देव शांतवन, देवी ज्ञानवती, जहां से कुछ फासले पर एक जल का सरोवर है, मैं वहां शिकार के घात में सावधान था और मुझ वाग्य के हाथ में तीर कमान था। दूसरी तरफ से जल बढ़ते हुए श्रवण कुमार को बंचर समझकर तीर मारा, जिससे वह परलोक सिधारा। श्रवण, बेटा श्रवण, लाडला श्रवण, श्रवण, माँ बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, ओह, कहने को तो कह गया, परंतु फिर घूम गया। उठो महाभाग्य, उठो महाभाग, उठो और आज से अपना श्रवण मुझे ही समझो। ओ जल पियो। जल, अब जल नहीं पिएंगे, तेरी सर्व का जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे। पिताजी धीरे करो और हौसला रखो। होना जो टूटने को है वह एक दिन को फूटेगा, जिसे है फूटना आगे तुम्हारो लाख तो फूटेगा। मेरे बच्चे के घातक मुझे उपदेश न दे। जो आग लगाने वाला हो वो पानी लाए, ठीक नहीं। जो जहर पिलाने वाला हो वो दूध पिलाए, ठीक नहीं। जो अंधा करने वाला हो वह पापी राह दिखलाए क्या। जो बच्चा किसी का कत्ल करे वो कातिल धीरे बधाए क्या। देख रहा है दशरथ, ये धधकते हृदय का धुआं है। अयोध्या नरेश, जिस बात से तूने श्रवण को मारा उसी से हमें मार देता तो अच्छा था। श्रवण, जिसको ना तूने भूमि पर सोते हुए देखा, जिसको ना तूने आग से रोते हुए देखा, आकाश उसे भूमि पर गाड़ रहा है। बेटा, ये बुरा बाप हृदय फाड़ रहा है। और जो सोचा था वही हो रहा है। क्या करो, जल दो देना ही पड़ेगा। पिताजी जल लीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता है? अच्छा दे, मुझे जल की जारी दे। सुन सुन, हाथ में जल लेकर जब पुत्र ही आंधा तुझे श्राप देता है। जिस तरह इस समय मरता है, जिस शांतन पुत्र चिंतन में, त्योगी भोग में बेटे के हो मृत्यु तेरी बूढ़ेपन में। ठीक है,
सिर का बोझ उतारने की यही कुशली है। दशरथ, ये श्राप अटल है। बस अब मैं चला। हाय श्रवण, बेटा श्रवण, जहां तू है मैं भी वहीं आता हूँ। पशु पक्षी भी पुत्र शोक में झुट झुट कर मर जाते हैं। जहां प्राण का प्यारा है, ये प्राण भी वहीं जाते। हे भगवान, अब ये दूसरी हत्या भी मुझे लगी। मैं जीते जी मर गई, मेरी गोद उजड़ गई, मेरे सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया, पुत्र भी गया, पति भी गया। कलेजा कलेजा कहाँ है? जो कलेजा बाहर डालूं मैं, कहाँ वह आंख जिस आंख से आंसू निकालूं मैं? दशरथ, मेरा भी श्राप ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रियाक्रम के यहाँ पड़ी है, उसी प्रकार तेरा भी नित्य शरीर अयोध्या में पड़ा रहेगा। ठीक समय पर दाह संस्कार करने वाला कोई पास नहीं होगा। मेरा प्राण गया, मेरी आत्मा गई, मेरा प्यार श्रृंगार, मेरा धन, मेरा तन सब गया। पति देव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। अरे बेटे, जहाँ तुम जाते हो माता भी वहीं आती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। सती भी मर गई, ये तीसरी हत्या और हुई। सती, तुम्हारा श्राप भी तुम्हारे पति शांतनु की तरह मुझे स्वीकार है। ये श्राप नहीं है, मेरी आत्मा की शांति का अनुष्ठान है। परंतु ये आकाश में तारे क्यों हंस रहे हैं? वायु में से सुगंधी क्यों आ रही है? क्या इस घटना से देवता प्रसन्न है? जहां इस समय मेरा वहम है। वह श्रवण और श्रवण के माता पिता की मूर्तिमान आत्माएं मेरे आगे खड़ी हैं। नहीं नहीं, मैं तो सरयू से लहरें उठ रही हैं। वह काला काला सामने कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा सिर घूमता है।